सजा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बलिया नगर में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? तो ऑप्शन है बलिया का एक बड़ा नगर होना, वहाँ का वातावरण आकर्षक होना, राबर्ट शाह बहादुर का कलेक्टर के रूप में वहाँ पहुँचना, वहाँ का धार्मिक महत्व होना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, रॉबर्ट शाह बहादुर का कलेक्टर के रूप में वहाँ होना। तो इसमें नाम पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं का कारण लेखक उल्लेख करता है। लेखक ने रॉबर्ट साहब की तुलना किसके साथ की है? तो वो की है अकबर के साथ। हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी है कहकर लेखक का क्या अभिप्राय है? हिंदुस्तानी लोग किसी मार्गदर्शक के बिना सक्रिय नहीं हो पाते, ऐसा लेखक का कहना है। लेख में हनुमान जी का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? तो भारतीय समाज को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए इस संदर्भ का उदाहरण दिया गया है। लेखक के अनुसार राजे महाराजे और हाकिमों को किस कारण से आम जनता के प्रति उदासीन माना गया है? तो उनके सरकारी कार्य अधिक होते हैं, उनका समय बाल गुड़दौड़ और थिएटर में व्यतीत होता है, वे आम लोगों से मिलना नहीं चाहते। इसका कारण उपरोक्त सभी होगा। तो मैं गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शासन, शासक और जनता दोनों अपनी अपनी चिंताओं में व्यस्त हैं। मैंने ऑप्शन नहीं देना छोड़ दिया है, मैंने उत्तर भी साथ में लिखा है, इसलिए मैं उत्तर पढ़ देता हूँ ताकि सबका समय बचे। लेख में लेखक ने अकबर के समय के किन लोगों के साथ उनके साम्य की बात की है? तो अबुल फजल बीरबल और टोडरमल की साम्यता की बात की है। और आप ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट साहब, मुंशी चतुर्भुज साहब और मुंशी बिहारी लाल से इनकी साम्यता की बात की गई है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन किससे की है? तो अबुल फजल बीरबल और टोडरमल से की है, जो ऑप्शन ए में है। लेखक के अनुसार हिंदुस्तानी समाज की निष्क्रियता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है मार्गदर्शन का अभाव। लेखक ने किस तर्क से रावत बहादुर साहब की प्रशंसा की? उनके द्वारा समाज को संगठित करने के लिए। लेखक ने बलिया की समाज की किस बात की प्रशंसा की है? एकता और उत्साह के लिए। लेखक ने किस तरह से रावत साहब बहादुर को अकबर से जोड़ा है? तो उनके नेतृत्व में विभिन्न समाजों को एकत्र करने के कारण। लेखक के अनुसार हिंदुस्तानी समाज को क्या प्रेरित कर सकता है? तो वो मजबूत नेतृत्व और मार्गदर्शन। का चुप साधी राह बलवाना पंक्ति का अर्थ क्या है? शक्तिशाली व्यक्ति को उसकी शक्ति का याद दिलाना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी इन का चुप साधी राह बलवाना जैसे जो पंक्तियां हैं उनका प्रयोग किया गया। तो इस पंक्तियों का ध्यान रखना है कि ये पूछा जा सकता है कि ये किस निबंध में है या फिर किस रचना में है, आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है उसमें दिया गया है। आगे देखते हैं लेखक ने किन कारणों से भारतीय राजाओं की आलोचना की है? तो इसका क्या है? उनकी आलसी जीवन शैली और जनता से दूरी के लिए। लेखक ने रेलगाड़ी का उपमा का उपयोग करते हुए भारतीय समाज की किस समस्या पर ध्यान दिलाया है? तो वो है स्वावलंबन की कमी। लेखक के अनुसार राजे महाराजे और हाकिमों का आम जनता से मिलना मुश्किल क्यों है? तो उनके पास समय नहीं है, वे जनता के लिए अपनी जिम्मेदारियों को महत्वहीन समझते हैं, उनके सामाजिक कार्यक्रमों और मनोरंजन का समय व्यतीत होता है। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। लेखक ने किस रूपक के माध्यम से शासक और जनता के बीच के अंतर को व्यक्त किया है? तो इसका है रेल की गाड़ी, हनुमान जी की शक्ति, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, अकबर और बीरबल का संबंध। तो ये कहा है तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और हम अपने गम से कब खाली कहकर प्रयोग किया है। लेकिन हनुमान जी को उदाहरण किस उद्देश्य से दिया है? तो वो दिया समाज के लोगों को अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए। ठीक। उसके बाद से जो है ये प्रश्न हो चुका था 19 वाला। फिर ये देखते हैं तीन मेढकों के उदाहरण द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो ये देना चाहता है भारतीय समाज को उदासीनता और निकम्मापन का। लेखक ने किससे गए हम कहकर संबोधित किया है? तो वो कहा है हिंदुस्तानी जनता को। पुराने समय में आर्य लोग कौन सा कार्य करते थे? तो विद्या और नीति का प्रसार करते थे। लेखक ने बुद्ध धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समर दूषिता के संदर्भ में कहा है? तो वो कहा है विद्वानों में ईर्ष्या का भाव होने के कारण। लेखक ने किसका उदाहरण देकर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की प्रशंसा की है? बांस की नालियों से तारों की गति जानने के लिए। ठीक, इसके बारे में जिक्र है, ये ध्यान रखना है। लेखक के अनुसार वर्तमान काल की कौन सी विशेषता है? उन्नति की होड़ है। ठीक, इसमें उन्नति की होड़ में लोग चले जा रहे हैं, इसको ध्यान दिया गया है। जापानी लोगों का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो ये किया गया उनके त्वरित विकास और उन्नति के लिए। ऑप्शन सी में कन्फ्यूजन हो सकता है उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेखक ने लूट की बरसात से क्या तात्पर्य है? धन कमाने के अवसरों की भरमार। कमबख्ती का छाता और मूर्खता की पट्टी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है उन लोगों के लिए जो समय की महत्व नहीं समझते हैं। इस समय समाज के पीछे रह जाने का क्या परिमाण होगा? समाज फिर से कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेखक ने मनुष्य जन्म को किसके समान माना है? तो दुर्लभ नौका के समान। ठीक, इसमें उल्लेख है। अगर इतनी अनुकूलता के बावजूद मनुष्य उन्नति ना करे तो उसे क्या कहा जा सकता है? ऐसा लेखक ने क्या कहा है? तो आत्महत्यारा कहा जा सकता है। अंग्रेजों के शासन का लेखक ने किस प्रकार उपयोग करने की बात कही है? उन्नति के अवसर के रूप में। लेखक ने अनुसार पेट के धंधे का बहाना बनाने वाले लोगों का क्या अर्थ है? तो आलस का प्रदर्शन करते हैं पेट के धंधे का बहाना बनाकर। इंग्लैंड में गाड़ी के बुझवान किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? तो अखबार पढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम किस संदर्भ में प्रयोग किया गया और कहा गया है? तो आलस की निंदा के लिए कहा गया है। और ये मलुकदास की पंक्तियां हैं और भक्तिकालीन संत कवि मलुकदास हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पंक्तियों का प्रयोग इस निबंध में किया गया है। अंग्रेजों के शासन में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी? तो आलसी और उदासीन थी। और लेखक ने भारतीय समाज की तुलना किससे की है? तो काठ के उल्लू और मेढकों से की है। फिर लेखक ने भारतीय समाज की आलस्य की प्रवृत्ति की तुलना किनसे की है? तो वो की है अजगर और पंछियों से। लेखक के अनुसार इंग्लैंड में किस प्रकार की संस्कृति का पालन होता है? एक छीन भी व्यर्थ न जाने देने का। हम लोग बहुत ज़्यादा समय का पालन करते हैं और आपने देखा कि गाड़ीवान जो था वो पेपर अखबार निकाल के समय पढ़ने लगता है और समय व्यर्थ नहीं करता है, तो इसकी प्रशंसा की है।
लेखक ने मनुष्य जन्म को किसके समान माना है? तो दुर्लभ नौका के, हम लोगों ने ऊपर देखा भी था। लेखक के अनुसार अगर इतनी अनुकूलता के बावजूद मनुष्य उन्नति न करे तो उसे क्या कहा जा सकता है? आत्महत्यारा। ठीक, ये प्रश्न हो चुके हैं, ये प्रश्न हो चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो किस प्रकार के साथ ये भी हो चुका है। हाँ, लेखक के अनुसार दरिद्र कुटुंबी अपनी इज्जत को किस तरह बचाता है? जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग छिपाती है, वैसे ही दरिद्र कुटुंबी अपना इज्जत को बचाता है। उससे तुलना की गई है, ध्यान रखिएगा। लेखक ने हिंदुस्तान की दशा को किससे तुलना की है? तो लाजवंती बहू से, अभी हम लोग ऊपर देखा। मनुष्यों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में लेखक ने क्या कहा है? तो मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं और रुपया घटता जा रहा है, ये कहा है। फिर लेखक ने जनता से क्या आग्रह किया है? आलस्य छोड़ने और खुद प्रयास करने के लिए कहा है। हिंदुस्तानी लोगों को क्या छोड़ना चाहिए? तो आलस्य, बार बार इसमें उल्लेख हुआ है। पृथ्वीराज चौहान और गयासुद्दीन के प्रसंगों में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो पृथ्वीराज के शब्दवेशी बाण कौशल का, तो ये ध्यान रखना है। पृथ्वीराज और गयासुद्दीन जैसे आदिकालीन जो रासो कथा साहित्य है उसका इसमें इनका पृथ्वीराज और गयासुद्दीन का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना है। और चंद्रबरदाई ने जिस प्रकार से कहा उसका वर्णन, तो चंद्र कवि ने किस उद्देश्य से दुआ पढ़ा? पृथ्वीराज को उत्साह बढ़ाने के लिए पढ़ा है, ताकि उत्साह बढ़ जाए। उसी तरह जो है लेखक इसका उल्लेख कर रहा है यहाँ पे। फिर कब कब राम जनकपुर अहे, इस वाक्य का क्या क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ सीधे सीधे है, अवसर पुनः प्राप्त नहीं होता, तो जब मिले उससे ग्रहण कर लेना चाहिए। लेखक ने किसी फटे कपड़ों में अपने अंग छिपाने की उपमा दी है? हिंदुस्तान की दरिद्रता को। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान के लोग क्या पाकर भी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं? तो साधन और अवसर। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान के अमीर और साहिब किन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं? व्यर्थ की गतिविधियों में। लेखक के अनुसार अंग्रेजी राज्य में किन चीज़ों की कमी नहीं है? तो अवसर और साधन की। लेखक ने इंग्लैंड के कुछ मानों का उदाहरण क्यों दिया है? तो उनकी मेहनत और लगन के कारण। लेखक के अनुसार हिंदुस्तान के लोग क्या करने के बजाय गप्पेबाजी में समय बर्बाद करते हैं? तो आर्थिक उन्नति नहीं करते हैं और गप्पेबाजी में समय बर्बाद करते हैं। लेखक ने किसे कमबख्त और कमबख्ती की संज्ञा दी है? तो जनता के आलस्य को। लेखक के अनुसार किस प्रकार की उन्नति की आवश्यकता है? समग्र उन्नति की, जिसमें धर्म समाज जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। किसी एक उन्नति की उन्होंने आवश्यकता पर जोर नहीं दिया है, बल्कि समग्रता में जोर दिया है। लेखक ने किस प्रकार के लोगों को सुधार की प्रक्रिया में कांटा माना है? आलसी और निकम्मे जो लोग हैं वो समाज की इस सुधार प्रक्रिया में क्या है? कांटा है। उन्नति के पथ की बाधाओं को कैसे दूर करना चाहिए? तो शक्ति से उनकी जड़ें उखाड़ कर करना चाहिए, ऐसा लेखक मानता है। लेखक का मानना है कि सुधार के लिए कुछ लोगों को किस प्रकार का बलिदान देना पड़ेगा, यानी कि जो है ये सारे बलिदान उन्हें देने पड़ेंगे। अपने धन का बलिदान देना पड़ेगा, अपने मान और प्रतिष्ठा का बलिदान देना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत सुख का बलिदान देना पड़ेगा। तो इन सभी यानी उपरोक्त सभी का बलिदान उन्हें देना पड़ेगा। देश में सुधार लाने के लिए कौन सा साहसी कदम उठाना आवश्यक है? तो बदनाम और जांच से बाहर होने का डर छोड़ना। उन्नति के लिए सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए? तो धार्मिक उन्नति सबसे पहले की जानी चाहिए, इस पाठ में उल्लेख है। ऐसा प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? तो धर्म और राजनीति का मेल बताया है। ठीक, लेखक के अनुसार एकादशी के व्रत का क्या उद्देश्य है? शरीर को शुद्ध करना इसका उद्देश्य माना जाता है। यानी हर एक त्यौहार का अपना उद्देश्य है और उस लेखक उसको बता रहा है। दिवाली का आयोजन क्यों किया जाता है? तो इसका क्या लाभ है? तो साल भर की सफाई दिवाली में हो जाती है। फिर समाज में बदलाव लाने के लिए किस प्रकार के धर्म को समझना चाहिए? समाज धर्म को। फिर लेखक ने धर्म की आड़ में किस प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया? तो सामाजिक संगठन का उल्लेख किया है। इसमें आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो जान जाएंगे, लेकिन सामाजिक नीतियों या संगठनों का इसमें उल्लेख किया गया है धर्म की आड़ में, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेखक के अनुसार क्या गलत है जब धर्म की परिभाषा को सीमित कर दिया जाता है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा सामाजिक मूल्यों का कमजोर हो जाता है। ठीक, धर्म की परिभाषा को अगर सीमित कर देंगे तो सामाजिक मूल्य कमजोर हो जाएंगे, आप सही अर्थों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका सही आंसर यही है। लेखक ने ये भी इसी का उल्लेख किया, सामाजिक मूल्य का। लेखक ने विवाह संबंधी किस प्रथा को सुधारने की बात की है? तो बहु विवाह, विधवा विवाह, छोटी उम्र में विवाह, उपरोक्त सभी की वो सुधारने की बात करता है। लेखक का सुझाव है कि लड़कियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? समाज और कुल धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। लेखक के अनुसार हिंदू और मुसलमानों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो एक दूसरे का आदर करना चाहिए, आपस में हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये उसमें कहा गया है। लेखक ने हिंदुओं के लिए किस प्रकार की चेतावनी दी? आलस और आध्यात्मिकता छोड़ने की चेतावनी दी है। लेखक की किस बात पर जोर दिया है कि ये समय के अनुसार बदलनी चाहिए? ठीक, तो शादी की प्रथाएं, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक नियम, ये क्या है? समय के अनुसार बदल जाने चाहिए। जैसा समय वैसे नियम बनाए जाने चाहिए। फिर लेखक का कहना है कि समाज में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षा बढ़ाना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए, आलस्य छोड़ना चाहिए, कोई विशेष उपाय नहीं करना चाहिए, आलस्य छोड़ना चाहिए। लेखक ने किस सामाजिक समस्या को सुधारने का आग्रह किया है? तो जातिवाद और भेदभाव को सुधारने का आग्रह किया है। लेखक का मानना है कि सुधार की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? सख्ती से निपटना होना चाहिए। लेखक ने किन धार्मिक ग्रंथों पर ध्यान देने की बात की है? तो केवल हिंदू धर्म, सभी धर्मों के ग्रंथ, किसी एक धर्म का ग्रंथ, कोई विशेष ग्रंथ नहीं। तो इसका उत्तर होगा सभी धर्मों के ग्रंथों में ध्यान देने की बात की है। धार्मिक त्योहारों का असली उद्देश्य क्या है? ठीक, तो सामाजिक एकता और स्वास्थ्य को बनाए रखना इसका उद्देश्य है, ध्यान रखना है। लेखक ने